दोस्तों, अगर कोई मुझसे या मैं आपसे पूछूं कि किसी को बेवजह तकलीफ देना क्या होता है या किसी को तकलीफ देना क्या होता है, तो मेरा भी और आपका भी जवाब कुछ कुछ मिलता जुलता होगा। आप कहेंगे कि मैं किसी राह चलते व्यक्ति को गाली दूं, यह है उसे तकलीफ पहुंचाना। मैं किसी के साथ मार पिटाई करूं, यह है किसी को तकलीफ पहुंचाना। मैं किसी को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाऊं, यह है किसी को तकलीफ पहुंचाना। मैं किसी से उसका हक छीन लूं, यह है किसी को बेवजह तकलीफ पहुंचाना। और दोस्तों, मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है। एक ऐसे मजहब के बारे में मैंने पढ़ा है जो बड़ी अजीब बात बताता है। वो बताता है कि मिसाल के तौर पर मैं एक नौकरी करता हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी रोटी कमाने बाहर जाता हूँ। जब मैं कमाने के बाद शाम को घर आता हूँ तो मेरे पास इतना पैसा है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना अफोर्ड कर सकता हूँ। और मैं अपने बच्चों के लिए रिसोर्सेज लाता हूँ कि मेरे घर में अच्छा खाना बने। जब घर में खाना बनता है तो उसके लिए खाना बनने से पहले जब तेल चढ़ता है और उसमें छौंक लगती है, तो उससे निकलने वाली खुशबू मेरे घर की खिड़कियों से होते हुए पड़ोस के एक ऐसे मकान में चली जाती है जहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है। मेरे कंपैरिजन में वो अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। और इस मेरे घर से निकलने वाली खुशबू या छौंक की खुशबू से उस इंसान के दिल में जो गरीबी का एहसास, मुफलिसी का एहसास या अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ ना देने का जो एहसास होता है, दोस्तों, ये भी इंसान को तकलीफ़ देने वाली कैटेगरी में आता है। और ये मज़हब मुझे बताता है कि मैं अपने घर में इस तरह के खाने ना बनाऊँ कि मेरे आस-पास अगर कोई गरीब परिवार रहता है, तो मैं पहले उसका ख़्याल करूँ कि कहीं उसे मेरे घर से निकलने वाली इस महक से, इस खुशबू से कहीं उसे अपनी मुफ़लिसी का एहसास ना हो जाए और वो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो। दोस्तों, मैं इस मज़हब की बात कर रहा हूँ, जो अपने पड़ोसी के हक़, जो अ, उसके ऊपर राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी पे, कि उसके घर से निकलने वाली खुशबू से भी उस इंसान को उसकी गरीबी का एहसास ना हो और उसे वो तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इस बात का भी ख़याल हमें रखना है। और दोस्तों, लोग कैसी-कैसी बातें फैलाते हैं कि उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया, उसने उसके साथ ये कर दिया, उसने उसके साथ वो कर दिया। जो मज़हब, जो किताब ये बताती है कि हमारे घर से निकलने वाली खुशबू से भी अगर किसी को उसकी मुफ़लिसी का एहसास हो, तो वो भी दोस्तों अपने पड़ोसी के हक़ की हम हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, हम उसके जो हक़ हैं, उनमें कमी कोताही कर रहे हैं। ऐसी किताब, ऐसे मज़हब के बारे में दोस्तों मैंने पढ़ा है। आप भी दोस्तों अपने पड़ोसियों के हक़, पड़ोसियों के जो हक़ आपके ऊपर हैं, राइट्स हैं, उनका ख़याल करें और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें, अपने पड़ोसी का पूरा ख़याल रखें।